नमस्कार। आज बात करते हैं गोवा की आज़ादी की। ये वो कहानी है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। सोचिए, जब पूरा देश 1947 में आज़ाद हो गया, गोवा को 14 साल और इंतज़ार करना पड़ा। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को, ऑपरेशन विजय को। 15 अगस्त 1947। एक तरफ पूरा भारत आज़ादी के जश्न में डूबा था और दूसरी तरफ गोवा। वहां अब भी गुलामी की जंजीरें थीं। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों भारत की आज़ादी के 14 साल बाद तक गोवा आज़ाद नहीं हो पाया? तो इसकी वजह जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, बात यह है कि जहां पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था, गोवा की कहानी एकदम अलग थी। वहां कब्जा था पुर्तगालियों का, और ये कोई 100-200 साल की बात नहीं थी। मामला बहुत पुराना था। और देखिए, मजे की बात यह है कि पुर्तगाली ही थे जो भारत में सबसे पहले आए थे। याद है 1498 में वास्को डी गामा? और यही लोग सबसे आखिर में गए भी। इन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था और फिर 1961 तक, जब तक उन्हें मजबूर करके निकाला नहीं गया, वो वहीं जमे रहे। पूरे 451 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 4.5 सदियों से भी ज्यादा। बस यही वो वजह थी कि पुर्तगाल गोवा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उनके लिए गोवा भारत का हिस्सा था ही नहीं, वो उसे अपना ही एक हिस्सा मानते थे, अपनी जमीन। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार ने सोचा कि इसे शांति से सुलझाया जाए। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, बातचीत का रास्ता अपनाया। पुर्तगाल से कहा कि भई गोवा हमें सौंप दो, लेकिन पुर्तगाल टस से मस नहीं हुआ। और इस अड़ियल रवैये के पीछे सबसे बड़ा हाथ था पुर्तगाल के तानाशाह एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार का। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि गोवा भारत का हिस्सा है ही नहीं, वो तो पुर्तगाल का एक ओवरसीज प्रोविंस है। बस इस एक बयान ने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो देखिए, लड़ाई दो बातों की थी। भारत कह रहा था कि भाई गोवा तो हमेशा से इतिहास और संस्कृति के हिसाब से भारत का ही हिस्सा रहा है और अब ये कॉलोनियलिज्म खत्म होना चाहिए। दूसरी तरफ पुर्तगाल अपनी जिद पर अड़ा था कि गोवा उनका हिस्सा है, उनका सॉवरेन पार्ट है और इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। मामला यहीं अटक गया। अब इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। साल था 1955। हजारों की तादाद में निहत्थे भारतीय सत्याग्रही, जो गांधी जी के रास्ते पर शांति से प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने गोवा में घुसने की कोशिश की। जवाब में क्या हुआ? पुर्तगाली सेना ने उन पर सीधी गोलियां चला दी। इस भयानक हिंसा के बाद भारत ने पुर्तगाल से अपने सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए। ये मामला यूएन तक भी पहुंचा, लेकिन उस वक्त चल रही थी कोल्ड वॉर। अमेरिका और ब्रिटेन, जो पुर्तगाल के नेटो के साथी थे, उन्होंने पुर्तगाल का ही साथ दिया। तो आखिर में 14 साल, पूरे 14 साल की नाकाम कोशिशों और बढ़ते टेंशन के बाद दिसंबर 1961 में भारत के सब्र का बांध टूट गया। अब तय हुआ कि बातचीत बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये एक जबरदस्त ट्राई सर्विस अटैक था। जमीन, हवा और पानी, तीनों तरफ से गोवा को घेर लिया गया। आर्मी ने 3 तरफ से जमीन पर हमला बोला। एयर फोर्स ने उनके रेडियो स्टेशन और एयर स्ट्रिप जैसे जरूरी ठिकानों को तबाह कर दिया। और नेवी ने समंदर को ब्लॉक कर दिया ताकि पुर्तगाल से कोई मदद आ ही ना पाए। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? इस ऑपरेशन की स्पीड। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इतनी तेजी से काम किया कि पुर्तगाली सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ 36 घंटों के अंदर पूरा मिशन खत्म। और फिर वो दिन आया, 19 दिसंबर 1961। पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया और आज़ाद गोवा में भारत का तिरंगा लहराया गया। और बस उसी दिन भारत की जमीन से कॉलोनियलिज्म का आखिरी निशान भी हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। तो गोवा की ये जो आज़ादी थी ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को जीतने की बात नहीं थी। नहीं, ये भारत के एक राष्ट्र बनने के सफर का, उसकी सॉवरेनिटी का एक बहुत जरूरी आखिरी चैप्टर था। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि गोवा की आज़ादी सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये असल में भारत की आज़ादी को पूरा करने जैसा था। सदियों की गुलामी के बाद ये वो आखिरी मोहर थी जिसने भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को कंप्लीट किया। और अब आखिर में एक सवाल जो आज भी कई लोग पूछते हैं, क्या भारत को ये एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था?
या फिर 14 साल तक शांति और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना ही सही फैसला था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में आज भी ढूंढा जाता है और इस पर बहस चलती रहती है।